अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरी जिसका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक मैं बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही एक टेस्टी सी रेसिपी लेके आपके लिए हाजिर हुई हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनेगी। बच्चों के लिए आप लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्रेड क्रम्स है। इनसे हम इनके ऊपर कोटिंग करेंगे। ये हमारे सारे स्पाइसेस हैं। यहाँ पे मैंने लिया 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लिया ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया दड़ा मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कच्ची जो हमारी अचार वाली अम्बियाँ होती हैं, हमने उनको खुश्क किया हुआ था, हमने उसको थोड़ा सा पीस लिया मोटा मोटा सा। और मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून सूखी मेथी ली है। ये भी हमारे घर की फ्रेश सूखी मेथी हमने खुद सुखाई हुई। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज़ों को अच्छे से बॉयल करके उनको हमने मैश कर लिया था। यहाँ पे ये बेसन है, मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने कैसे मिक्स किया है, इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है। 4 टेबलस्पून ये बेसन था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, जो हमारा पुदीना होता है, जो हम जिससे चटनी या रायता बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लिया है और मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून के करीब ही मैंने यहाँ पे लहसुन को चॉप किया, रफली चॉप हाथ से ही। यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस हैं, आप जितने बॉल्स बनाना चाहते हैं उतने आप ब्रेड के स्लाइसेस ले लें। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और इसको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हमने एक इसका पतला सा मिक्सचर बनाना है, ज़्यादा हार्ड या ज़्यादा थिक नहीं इसको हमने मिक्स करना। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसका एक अच्छा सा हम मिक्सचर बना लेंगे जिसकी हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार। आप इसको दोपहर के टाइम अगर आप चाहें तो कोई आपके घर गेस्ट आए तो आप उनको इसको चाय के साथ भी बना के पेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बच्चों को आप लंच में या ब्रेकफास्ट में भी ये दे सकते हैं। आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको 1 वीक के लिए फ्रीज़ कर लें, फ्रोज़न कर लें, कोई भी मसला नहीं होता इनमें। इतने टेस्टी बनेंगे और इतने क्रिस्पी क्रिस्पी से बनेंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेसन है वो मैंने इस टेक्सचर में इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल लिया है। ऑयल हमने बहुत कम यूज़ करना है इसमें, हमने इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इसके जो हमारी इंग्रेडिएंट्स मिक्स होंगे, सिर्फ हमने थोड़ा सा लहसुन को सौते करना है, इसको थोड़ा सा हमने गोल्डन करना है, जिसके लिए हमने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया। आप अगर चाहें तो इससे भी कम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें हम ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर ये अंदर से भी ऑयली हो जाएगा और इसको बाद में हमने फ्राई करना है तो फिर ऊपर से भी ऑयली हो जाएगा, इसलिए हम इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ लहसुन को थोड़ा सा सौते करना है, इसको हम थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन होने लग गया है। अब हमारा यहाँ पे हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे 1/4 टेबलस्पून सौंफ, 1/4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ टेबलस्पून सूखा धनिया। इन 3 चीज़ों को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। थोड़ा सा साइड पे एक मरतबा मैंने लहसुन को कर दिया था। उसके बाद जब थोड़ा सा उनको सौते कर लिया, लहसुन को भी मैंने इनके साथ ही मिक्स कर दिया ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से गोल्डन हो जाए। अब यहाँ पे हम इसमें 1 टेबलस्पून हमने भर के अदरक का पेस्ट लिया था, अदरक को हमने अच्छे से कूट लिया था। पेस्ट नहीं मैंने इसका बनाया था, इसको मैंने कुंडे में ही कूटा था, इसलिए हम इसको मोटा मोटा सा ही कूटा ताकि जल्दी से हमारा जो है अदरक भी इसमें मिक्स हो जाए। अगर हम इसको पेस्ट बनाएं तो पेस्ट में हमारा पानी यूज़ होता है या ऑयल यूज़ होता है, तो फिर वो ज़्यादा पतला बन जाता है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ कूट लिया था ताकि जल्दी से हमारा इजी सी रेसिपी बन जाए। यहाँ पे मैंने धनिया और पुदीना ऐड कर दिया धो के अच्छे से। ये हमारे सारे स्पाइसेस हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, इनके अलावा मैंने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे। जो जो मैं ऐड करती हूँ आपको मैं पहले ही बता देती हूँ या आपको साथ साथ बता देती हूँ। अब हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से बन गया है। आप देख सकते हैं कि उसको आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसको मैंने कितना सा ऑयल डाला है। सिर्फ बहुत ही खुश्क खुश्क सा मसाला हमने बनाया था। सिर्फ हमने उसको मसाले को, खड़े मसाले और इसको हमने जो था लहसुन, उसको सौते करने के लिए 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड किया था। अब हम इसमें आलू की मैश किए हुए डाल दिए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसकी अच्छी सी
फिलिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ पे एक मतलब मैं थोड़ा सा इसको चम्मच की मदद से ही मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको मैं अब हाथ की मदद से आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ कि आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही तो ये ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए फुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गरम जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो पाएगा। तब तक हम ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं उनको कट कर लेते हैं। ब्रेड की जो ब्राउन साइड्स होती हैं हम उसको काट के उतार देंगे, क्योंकि हमने इसको भिगो के यूज़ करना है। तो ब्राउन साइड जो होती है अगर वो लगी रहे तो फिर वो अच्छे से भीगती नहीं है, इसलिए हम इसको पहले से ही हटा देंगे। ये वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसी के मैं दोबारा से ब्रेड क्रम्स बना के रख लेती हूँ। मैं अपनी जो ब्रेड है उसके स्लाइसेस को साइड्स वाले को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इसके मैं ब्रेड क्रम्स बना के इसको मैं एयर टाइट जार के अंदर डाल के रख लेती हूँ। मेरे 2 to 3 मंथ्स तक ये चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे हाथों को, ताकि हमारे जो आलू हैं और जो हमारे जो बॉल्स हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएं और अच्छे से हाथ से भी चिपके बगैर वो अच्छे से गोल गोल से बॉल्स बन जाएं शाइनी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक मरतबा 6 आपको फ्रीज़ करके 6 आपको फ्राई करके दिखा दूँगी, बाकी मैं बना के फ्रीज़ कर लूँगी, जो आप 1 हफ़्ते तक बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑयल प्री हीट हो रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ब्रेड को आपने जल्दी से किसी बड़े बर्तन में पानी लेना है, उसमें जल्दी से भिगो के सिर्फ आधे सेकंड के लिए इसको भिगोना है और जल्दी से निकाल लेना है। और इसको आपने बहुत अच्छे से इसका पानी निचोड़ना है। इसका पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर आपका पानी वाला होगा, ब्रेड गीला होगा ज़्यादा, तो फिर वो आपका जो है वो बॉल्स मज़े के नहीं बनेंगे, वो नरम नरम से बनेंगे। इसलिए अगर आप इसको ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसको अच्छे से आपने निचोड़ना है। इसी तरह हम दूसरे को भी कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने पानी निचोड़ के इसके अंदर हम बॉल रखेंगे, जो हमने आलू के बॉल्स बनाए हैं। बॉल्स का अगर आपकी ब्रेड का साइज़ बड़ा तो आप इनको बड़ा भी बना सकते हैं। इस तरह बॉल बना के उसको चारों साइडों से हम ऊपर से कवर करके इसको हाथों की मदद से दबा दबा के, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं एक मतलब, हम वैसे भी इसको घुमाएंगे, उसको दबा दबा के हम बॉल बनाएंगे, ताकि हमारी जो ब्रेड है वो खुले ना और इजीली हम इनको फ्राई कर सकें। ये आप देख सकते हैं 6 के 6 मैंने बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको हम फ्राई कैसे करेंगे और कैसे कैसे इनको हम फ्राई करने का स्टेप्स बता देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने पहले इसको बेसन के अंदर डिप किया, इसकी अच्छे से कोटिंग करके। अब हम इसकी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके, घी हमारा जो है ऑयल हमारा प्री हीट हो गया था, इसको हम इसके अंदर रख देते हैं और जल्दी से इनको फ्राई कर लेते हैं। चम्मच की मदद से मैं इनके ऊपर भी एक मतलब ऑयल डालती जाऊंगी, ताकि ये ऊपर से भी इजीली और सेम सेम कलर के गोल्डन हो जाए, बहुत मज़ेदार से क्रंची से जल्दी से तैयार हो जाए। ज़्यादा देर तक इनको बिल्कुल भी नहीं पकाना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डालते ही बस मैंने 3 से 4 बार सबके ऊपर चम्मच की मदद से ऑयल डाला और इसको मैं पलटना शुरू कर दिया। आप देखें कितना प्यारा और गोल्डन सा कलर आने लग गया है। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए फिर इनके ऊपर जो वाइट वाइट है, जो 3 बाद में मैंने डाले थे, इनके ऊपर मैं थोड़ा सा फिर से चम्मच की मदद से घी डालती हूँ, ताकि वो भी अच्छे से कलर से गोल्डन हो जाए। ये बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल जल्दी से बन जाते हैं, जैसे कचौरियाँ बनती हैं, आप इसको कचौरी भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी, आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखें हमारा कितना प्यारा गोल्डन कलर आया, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखने में भी इतनी खूबसूरत और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार। यहाँ पे अब हम इनको अच्छे से फ्राइंग स्ट्रेनर की मदद से छान के निकाल लेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी प्यारी लुक आई है इनकी। देख के भी दिल खुश हो रहा है और खाने का भी इंसान का दिल करता है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही हैं। एक मैं आपको इनमें से काट के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से फिलिंग पुदीने की खुशबू इसके अंदर से इतनी मज़े की आती है। ये हमारी आज की रेसिपी फाइनल थी। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।